नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल बिग बुल मार्केट स्कूल। आज हम बात करने जा रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। कुछ मेरे बिगनर भाई मार्केट में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं, बट लैक ऑफ नॉलेज वो ये नहीं समझ पाते कि उनको स्टार्ट कैसे करना है, इंट्राडे में करना है, इन्वेस्टमेंट करना है या स्विंग ट्रेडिंग करना है। तो आज हमारा सिर्फ मोटिव ये है कि हम तीनों में डिफरेंस बताएंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या है, जिससे हमारे बिगिनर भाई ये माइंड सेट कर पाए कि उनको इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करना है या शॉर्ट टाइम होल्डिंग जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं या वो करना है। ठीक है, इसको हम समझेंगे ओनली पांच पांच पॉइंट में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग जैसे हम सबसे पहले पॉइंट लेके चलते हैं, बाय एंड सेल टुडे। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें उसी दिन पोजीशन को सेल आउट करना होता है जिस दिन हम बाय करते हैं। ठीक है ना, सेम डे में ही हमें जो भी चीज हम परचेज करें उसे सेल आउट करना पड़ेगा, वो कहलाती है इंट्राडे ट्रेडिंग। पॉइंट नंबर 2, हाई रिस्क हाई स्पीड। जैसे हाई रिस्क हाई स्पीड क्यों? मार्केट जो स्टॉक मार्केट होता है हमारा, जो मार्केट स्मॉल मूवमेंट छोटा सा भी मूवमेंट देता है, तो इंट्राडे में आप अगर ट्रेड कर रहे हो वहां पे हाई रिटर्न्स गेन कर सकते हो, हाई प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं हाई रिस्क। ठीक है ना, अगर प्रॉफिट बना सकते हो तो लॉस भी बना सकते हो। ठीक है, इसीलिए रिस्क है। अगर प्रॉफिट तो होगा ज्यादा, लेकिन लॉस लॉस ज्यादा होने का रिस्क भी होता है। ठीक है, इंट्राडे पे। नंबर 3 आते हैं मार्केट एनालिसिस। अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आपको मार्केट का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, जिसमें टेक्निकल एनालिस, ठीक है, उसके बाद जो अपने मार्केट के इंडिकेटर्स होते हैं उनका नॉलेज होना जरूरी है, प्राइस एक्शन का होना जरूरी है। ठीक है, और ये जो टेक्निकल टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ, ये बिगनर जो हमारे भाई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट चीजें हैं, बट वो अब इसी चैनल में आगे ये सारी चीजों का भी नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को आपको अगर जुड़े रहना तो सब्सक्राइब करिए। ओके, अब फोर्थ नंबर आता है क्विक प्रॉफिट बुकिंग। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, हाई रिस्क, ठीक है ना, हाई स्पीड। स्पीड मतलब और क्विक रिएक्शन मतलब सेम। जब मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है ना, तो स्पीड मार्केट इतना मूवमेंट करता है, इतना स्पीड से मूवमेंट करता है कि अगर आप क्विक डिसीजन नहीं ले पाओगे तो आप मार्केट से इंट्राडे में बेनिफिट नहीं बना सकते। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आपको तुरंत लेना, आपको एक्शन लेना, आपको 1000 2000 जो भी प्रॉफिट हो रहा है आप डिसीजन तुरंत लोगे, ये नहीं कि आप सोच रहे हो। ठीक, फिफ्थ नंबर आता है डिसिप्लिन। इंट्राडे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन मस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डिसिप्लिन, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ट्रेड लगा के आप भूल जाओ तो उसमें इंट्राडे में बेनिफिट नहीं कर पाओगे। प्रॉफिट आया वापस मार्केट नीचे आ जाएगा, आप नहीं, आपको स्क्रीन पे बैठना पड़ेगा। मार्केट 9 बजे ओपन होता है, 9:15 में और 3:30 बंद होता है। जब तक आपकी पोजीशन मार्केट में लगी हुई है तब तक आपको स्क्रीन के सामने रहना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड टारगेट। बिना स्टॉप लॉस बिना टारगेट के आप इंट्राडे में ट्रेड नहीं करोगे, डिसिप्लिन ये बोलता है। थर्ड नंबर आता है आपका इमोशनल कंट्रोल। आपको अपनी इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन ये भी समझाता है। ठीक ना, ओके, ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग को सम टाइम लोग शॉर्ट टर्म होल्डिंग भी बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पे 2 डेज से 10 डेज या 15 डेज तक के होल्ड कर सकते हैं। पहला पॉइंट हमारा है शॉर्ट टर्म होल्डिंग। शॉर्ट टर्म होल्डिंग भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बोला शॉर्ट टर्म होल्डिंग भी बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग को।
ठीक है। इसमें सेकंड पॉइंट है अपना मीडियम रिस्क एज कंपेयर टू इंट्राडे, इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इंट्राडे से रिस्क इसमें कम होता है। ठीक है, लेकिन एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिस्क इसमें ज्यादा होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिस्क ज्यादा होता है। ट्रेंड बेस्ड ट्रेड, हम जब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग 2 4 6 दिन के लिए होल्ड करते हैं, तब हम देखते हैं कि मार्केट में जो स्टॉक को हम बाय कर रहे हैं उसका ट्रेंड क्या है। ट्रेंड मतलब वो कहाँ ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है, हम वो चीज देख के ही ट्रेड लेते हैं, बिना उसके एनालिसिस के हम ट्रेड नहीं लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, जब हमको लगेगा कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तभी हम उस चीज को परचेज करेंगे, वो भी नहीं कि एक दिन में नहीं, लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा तब हम परचेज करेंगे, 2 4 6 दिन लगातार जब वो ऊपर जाए, ठीक है, तब हम बाय करेंगे। जिसको हम रैली भी बोलते हैं, मार्केट में रैली आ गई, तेजी आ गई, आपने सुना होगा मार्केट में तेजी आ गई, उसको भी हम बोलते हैं। ठीक है, अब आता है लेस स्क्रीन टाइम। जैसे मैंने आपको फंड में इंट्राडे में बोला था, आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट, जब तक आपका पोजीशन नहीं करता तब तक आप मार्केट में बैठे रहोगे। लेकिन इसमें उल्टा होता है, यहाँ पे ज्यादा आपको टाइम नहीं देना होता। यहाँ पे अगर आप पूरे दिन में आधे एक घंटे भी दे रहे हो, अपना जॉब कर रहे हो, साथ में इनसाइड स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हो, तो इसमें आपका काम चल जाता है। ठीक ना, पूरे दिन में 1 2 घंटे भी स्क्रीन टाइम रहता तो इनफ है। ठीक है, बिग मूव बिग गेन, वहां पे आपने फ्रंट में आपने देखा इंट्राडे में छोटा मूव होगा तो भी इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न ज्यादा मिल जाता है, और छोटा मूव में लॉस हो जाता है। ठीक है ना, क्विक रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे इतना क्विक रिएक्शन नहीं होता, यहाँ पे आपको आराम से मूवमेंट होता है। बिग मूव होता है मतलब धीरे धीरे चीजें स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाती हैं। ठीक है, ये नीचे भी आती तो स्लो मोशन में नीचे आती है, तो यहाँ पे आपको मूवमेंट भी अच्छा मिलता है। ठीक है ना, अगर सही आपका डिसीजन और बेनिफिट भी अच्छा कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है मेन इंपॉर्टेंट चीज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ईयर बेस में होता है, ना कि मंथ में होता है या 6 मंथ में होता है या 10 15 दिन की होल्डिंग होती है। इसको हम जैसे बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी, हम इसको बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं, जिसमें हम 1 साल से 5 साल या 10 साल के लिए होल्डिंग करते हैं। ओके, लॉन्ग होल्डिंग होता है। ओके, इसमें सबसे पहला चीज मैं इसको कवर करना चाहूंगा, लो रिस्क। इसमें रिस्क बहुत कम होता है एज कंपेयर टू इंट्राडे, एज कंपेयर टू स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है ना, क्योंकि हम इसको क्वालिटी स्टॉक के साथ ट्रेड करते हैं, टाइम देते हैं। ठीक है ना, टाइम देते हैं, और टाइम के साथ आपको पता है, अगर आप सही डिसीजन लेते हो, सही स्टॉक को चुनते हो, तो टाइम के साथ 5 साल 10 साल में आप अगर होल्ड करो तो वो कंपनी ग्रोथ करती है और आपका इन्वेस्टमेंट ग्रोथ होता है। ठीक है, लो रिस्क रहता है। इसमें हम थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट को अगर देखा जाए तो देखेंगे बेस्ट वेल्थ फॉर क्रिएशन। ठीक है ना, इसमें जो वेल्थ क्रिएशन होती है, ठीक है ना, जो वेल्थ बनता है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, ठीक है ना, किस पर्पज से हम इसको करते हैं, एज अ रिटायरमेंट प्लान हम कर सकते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट प्लान कैसे, कि अभी हम छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहे हैं, वो कब जुड़ता रहता है, और आज से आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल बाद हमको वो एक अच्छा अमाउंट देके जाता है, जिसपे हम अपने रिटायरमेंट टाइम पे उस फंड को यूज कर पाते हैं। ओके, कंपाउंडिंग बेनिफिट्स, कंपाउंडिंग, जैसे अब आता है कंपाउंडिंग बेनिफिट्स। कंपाउंडिंग बेनिफिट्स क्या होता है, कंपाउंडेड क्या होती है, कि जब ऐसे मैंने अभी आपको बोला कि छोटे छोटे अमाउंट हम जोड़ते रहते हैं, जैसे कभी किसी मंथ पे 50,000 इन्वेस्टमेंट कर दे, कभी 20,000, कभी 10,000, कभी 5,000, वट एवर इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास आता है हम उसको इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है ना, ये भी कंपाउंडिंग के अंडर में आता है। और साथ ही साथ जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको स्टॉक भी कंपाउंडिंग प्रॉफिट देते हैं। जैसे हम, आपने राकेश झुनझुनवाला जी का नाम सुना होगा, वो आज इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, बट उनका एक आपने सुना होगा, उन्होंने बहुत पैसा बनाया था टाइटन के ऊपर। उन्होंने टाइटन को परचेज किया था, जिसमें उन्होंने नियर अबाउट 20 25 ईयर में उन्होंने सबसे ज्यादा अगर प्रॉफिट कमाया है तो टाइटन के ऊपर कमाया। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत
ही छोटे अमाउंट से बाय किया था उसको और उन्होंने बहुत ही हाई प्राइस पे सेल आउट किया। सेम चीज टीवीएस मोटर मेरे पास एग्जांपल है कि 2018 पे, सॉरी 2008 पे उस शेयर का प्राइस ओनली 18 to 20 रुपीज था, 18 से 20 रुपए के आसपास चल रहा था 2008-9 पे, ठीक है ना। आज प्रेजेंट टाइम 2700 रुपीज चल रहा है। अगर वहां पे आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते तो आज के डेट में आपके पास इन्वेस्टमेंट होता नियरली अबाउट 27 लाख रुपीज, ठीक है ना। इस तरह का प्रॉफिट आप गेन कर सकते थे, ठीक है। तो ये होता कंपाउंडिंग का बेनिफिट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब बात आती है फंडामेंटल इंपॉर्टेंस। अब फंडामेंटल इंपॉर्टेंस क्या होती है, जब भी आप किसी कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हो, लंबा सोचते हो कि मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, तो आप उसका फंडामेंटल रिसर्च करते हो। फंडामेंटल रिसर्च, कंपनी क्या करती है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी की ईयर बाय ईयर ग्रोथ कैसी है। जब आप उसका 5 साल 10 साल पुराना पूरा डेटा देखते हो, ठीक है ना, कंपनी किस मार्केट में काम करती, बनाती क्या है, कंपनी का आगे गोल क्या, आगे क्या लॉन्च करने वाली है, ये फंडामेंटली रिसर्च होता है। जब ये सारी चीजें करके आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप काफी अच्छा बेनिफिट गेन करते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। ओके, आई होप आप सारे डिफरेंस समझ पाए होंगे, इंट्राडे में क्या डिफरेंस है, स्विंग ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। तो आपका माइंड क्लियर हो पाया होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ठीक है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखी है तो शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी जो आपके लिए जीरो टू एडवांस ट्रेडिंग में हेल्प करेंगी, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।